नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणीं सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयतीश्वरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडम् तदीयटीकां श्रमणां प्रबोधिनीं करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की विश्ववंदनीय श्री महावीर भगवान की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय जैन धर्म की श्रमण प्रबोधिनी टीका के अंतर्गत मंगलाचरण का यहाँ विस्तार रूप से टीका प्रारंभ है। प्रकरण चल रहा है श्रमण लिंग पाहुड़ सत्थम। श्रमण लिंगम श्रमणानां बाह्याभ्यंतर चिन्हानि रूपकं प्राभित शास्त्रं तत्समासेन संक्षेप्तः मध्यम रुचि शिष्यानुदिश्य ये शिष्या अनतिविस्तरेण अनतिसंक्षेपेण तत्त्वज्ञानं लब्धुमिच्छन्ति तान् प्रतीत्यर्थः। आचार्य महाराज कुंद देव यहाँ पर कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम श्रमण लिंग शास्त्र है। श्रमण के जो बाह्याभ्यंतर चिन्ह हैं इसका निरूपण करने वाला यह ग्रंथ है कि श्रमण मुनि बाहर में कैसे होना चाहिए और अंतरंग में कैसे होना चाहिए। तो इसका संक्षेप से मध्यम रुचि शिष्य के को अनुदिश्य उसका उद्देश्य लेकर के ये शिष्याः अनतिविस्तरेण अनतिसंक्षेपेण तत्वज्ञानं लब्धुमिच्छन्ति, ना अति विस्तार से और ना अति संक्षेप से तत्वज्ञान प्राप्ति करने के इच्छुक होते हैं। तान प्रतीत्यर्थः उनकी प्रतीति उनकी रुचि के अनुसार उनके आधार पर बोच्छामि वाक्ष्यामि कथिष्यामि मैं इस श्रमण लिंग पाहुड़ ग्रंथ को कहूँगा ऐसा समझना चाहिए। अत्रेदं ज्ञेयम् अब यहाँ यह जानना चाहिए कि लिंगम द्विविधम बाह्याभ्यंतर भेदात। लिंग दो प्रकार से होते हैं, एक बाह्य और दूसरा आभ्यंतर। तदेव द्रव्य भाव रूपेण उसके लिए ही द्रव्य और भाव रूप से कहते हैं। बाह्य वेश का नाम है द्रव्यलिंग और भावों की परिणति का नाम है भावलिंग। निश्चय व्यवहारेण वा वर्ण्यन्ते और कहते हैं इसको निश्चय और व्यवहार से भी वर्णन किया जाता है। बाह्यम लिंगम आभ्यंतरलिंगम इत्यनयोः न भेदाः अपितु उभयो
साध्य साधक भावो वर्तते। बाह्य लिंग और आभ्यंतर लिंग इन दोनों में ना भेदः, भेद नहीं है, अपितु दोनों साध्य साधक भावो वर्तते, दोनों में साध्य और साधक भाव हुआ करता है। बाह्य लिंग साध्य है, नहीं साधक है, और अंतरंग लिंग साध्य है। अचेलिकत्वम नग्नत्वम केशलोचः मयूरपिच्छादि धारणम श्रृंगाररहित्यम निर्दोषव्रता चरणम चेत्यादि बाह्यलिंगम द्रव्यलिंगम व्यवहारलिंगम वा ज्ञेयम्। कहते हैं अचेलकत्वम निर्वस्त्र रहना अचेलकत्व है, वस्त्र धारण नहीं करना। अचेलकत्व में केवल इतना ही नहीं कि वस्त्र पहनते ही नहीं हैं, वस्त्र का शरीर में किसी भी प्रकार का आच्छादन भी नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं कि गीली पट्टी पानी की सिर पर रख लें, पेट पर रख लें, नहीं। तो अपन लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके अचेलकत्व में दोष आता है। यहाँ तक कि आचार्य महाराज इस विषय में बतलाते थे, पहुँचना एक अलग बात है, प्रक्षालन है, और रखना एक अलग बात है। एक धागा भी साधुओं के शरीर पर नहीं रखा जा सकता है। चोट वगैरह लग जाती है, तैसे प्रसंग पर पट्टी नहीं लगा सकते, कपड़े की पट्टी का यूज निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि नहीं कर सकते। अगर इतना करने लग जाएं तो फिर क्या कहते हैं कि वो अपरिग्रह व्रत में दोष आएगा, अचेलकत्व व्रत में दोष आएगा। तो अपन वस्त्र की, कपड़े की पट्टी आदि का भी यूज नहीं करते हैं। कभी प्रसंग आ जाए, कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो क्या करते हैं कि लाइलॉन का वो जो भी सामग्री आती है, प्लास्टिक है, कागज़ है ना, फट्टी है, इत्यादि वस्तु का यूज कथनचित अपवाद मार्ग में संभव है। कपड़े का किसी भी प्रकार से यूज नहीं होता है। तो इस प्रकार से अचेलकत्व ए उनका नग्नत्व भेद हैं। केश लोचहा, केश लुंचन करना 2, 3 या 4 महीने के अंतर्गत केशों का लोचन करना केश लोंच है। 4 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो अगर इससे 4 महीने से अधिक समय उसमें लगा देते हैं तो उनका प्रायश्चित है। 1 दिन का अलग है, 2 दिन का अलग है, 3 दिन का अलग है। तो जितने जितने दिन बढ़ते जाएंगे तो प्रायश्चित के भी वैसे वैसे ही बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात, इस बात को भी अपन को ध्यान में रखना है कि केश लोंच जब अपन बोलते हैं कि 4 महीना लास्ट है, इसके बाद प्रायश्चित विधि शुरू है, तो चाहिए कि कोशिश करना चाहिए कि उत्तम तरीका है 2 महीने में केश लोंच कर लीजिए। 2 में ना कर सकें तो 3 में कर लीजिए, और 3 में ना कर सके तो 3.5 महीने बस आप अपनी लास्ट गिनती गिनो, 4 की मत गिनो। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे प्रसंग आपातकालीन आ सकते हैं। हो सकता है कि उस मौके पर आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहे, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे मौके पर कहीं कोई प्रसंग, धर्म प्रसंग आ जाए, आपका आहार आदि ना हुआ हो, प्राकृतिक विपदा आ जाए, और ऐसे प्रसंग को मान लीजिए गुंजाइश रखना चाहिए मार्जन के लिए, कम से कम 1 महीने और अधिक से मान लीजिए 15 दिन के पहले तो कर ही लेना चाहिए। जो लोग ऐन मौके के भरोसे रहते हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के उदाहरण देखे हैं, वे सिर पकड़े रह जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, कर नहीं है अब तो। और पहले गुंजाइश थी, लास्ट में कहो अंतराई हो गया, कुछ भी हो गया, बुखार आ गया, स्वास्थ्य खराब हो गया,
अब क्या करोगे? तो यहाँ आपने जैनागम में आचार्यों ने साधुओं की चर्या में बिल्कुल कठोरता रखी है। इसमें कोई लूज पॉइंट नहीं रखा कि हाँ बीमार हो गए थे तो फिर चल सकता है, अंतराय आ गया था तो इसलिए बढ़ा सकते हैं, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं रखी। तबीयत खराब हो गई थी तो स्ट्रिक्टता है कि इसके बिना आप साधु नहीं कहे जा सकते हैं। तो बतला रहे हैं केस लॉन्च समय सीमा के अंतर्गत करना चाहिए। केस लॉन्च की भी एक करने की भी एक प्रतिक्रिया होना चाहिए कि केस लॉन्च अत्यंत धीमी से ना करें। क्यों? एक आसन से, स्थिर आसन से केस लॉन्च होते हैं। केस लॉन्च के अवसर पर आप आसन नहीं बदल सकते हैं। यदि बदलते हैं या हिलते हैं, आसन डिगता है तो उसका प्रायश्चित है, उसका प्रायश्चित है। तो केस लॉन्च कैसे होना चाहिए? स्थिर आसन से होना चाहिए। और जब स्थिर आसन से करना है तो समय सीमा के अंतर्गत केस लॉन्च होना चाहिए, कुछ गति से होना चाहिए। कतिपय लोग अत्यंत धीमे धीमे एक एक दो दो बाल निकालते जाते हैं। अब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे गिनती गिनते हमको इतने घंटे लग गए, इतने घंटे लग गए। तो बहुत अच्छा, ये बात अच्छी रही कि आपकी आसन की स्थिरता बनी रही, तो डबल तपस्या हो गई। तो उत्तम तरीका है कि उतनी तपस्या करो कि केस लॉन्च को अपन को इतनी गति से करना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे के आप 2 घंटे समझ लो तो भी हम मान लेंगे। अब 3-3 4-4 घंटे लगना, इसका मतलब है कि आपकी गति बहुत कम है। तो इसलिए इन बातों को भी केस लॉन्च करने वालों को ध्यान रखना चाहिए। मयूर पिच्छी आदि धारणम, मयूर पिच्छी आदि से कमंडल भी लेना चाहिए। निर्ग्रंथ श्रवण मयूर पंख की पिच्छी धारण करते हैं और कमंडल धारण करते हैं। किसी भी हालत में वे अन्य वस्त्र आदि की पिच्छी नहीं ले सकते हैं, मयूर पंख की पिच्छी धारण करते हैं। ऐसा अपने शास्त्रों में उल्लेख है, मयूर पिच्छी का धारण करते हैं। कमंडल, कमंडल काष्ठ का, नारियल का इत्यादि कमंडल होना चाहिए, अन्य धातु के नहीं होना चाहिए। अगर कभी कदाचित किसी ने प्राचीन काल में लिए हों तो अपवाद मार्ग हैं, वो राजमार्ग नहीं हैं। अपवाद मार्ग को अपवाद तक यानी सीमा तक ही सीमित रखना चाहिए, उसको ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। श्रृंगार रहितत्यम, श्रृंगार से रहित होना चाहिए। कोई बोल रहे थे, कोई मुनि महाराज कभी भी पाउडर नहीं लगाते, क्रीम नहीं लगाते हैं, और क्या, और भी ऐसी सुंदर दिखें ऐसी सामग्री का यूज नहीं करते। क्यों? कोई करते हो सो तो त्यागी वृत्ति। प्रतिमा लेने का अर्थ है, प्रतिमा किसे कहते हैं? शुल्लक जी नहीं, प्रतिमा का स्वरूप क्या है? विनियोग सागर जी नहीं, प्रतिमा ये तो बहुत सारे व्रत होते हैं। प्रतिमा प्रतिमा का लक्षण ये भेद है, लक्षण और पहला प्रतिमा का लक्षण है संयम अंश जग्यो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। संयम अंश
संयम, आंशिक संयम की वृद्धि होने लगी या उसको धारण करने के भाव जगने लगे। भोगों से अरुचि होने लगी। भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को धो, अब मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करूँगा, ऐसी जो भावना होती है उसका नाम है प्रतिमा। जो अपन बोलते हैं सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणयो दार्शनिक तत्पद, ये पहली प्रतिमा का लक्षण है कि सम्यक दर्शन शुद्ध होना चाहिए और संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना चाहिए, 5 परमेष्ठियों की ही शरण ग्रहण करना चाहिए, तो इसका नाम प्रतिमा है। अभी कितनी सुंदर अच्छी बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति तत्व चिंतन करे, विचार करे, तो फिर उसको अपने अपने व्रतों के विषय में एहसास होता है कि हमारी एक प्रतिमा है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 7 हैं कि 10 हैं कि 11 हैं। अब उसमें पहली प्रतिमा है कि नहीं, पहली बात, अगर पहली प्रतिमा नहीं है तो आगे की कोई भी प्रतिमा नहीं मानी जाएंगी, नहीं हो सकती। ये सीढ़ी है, पहली होगी तो दूसरी हो सकती, दूसरी होगी तो तीसरी हो सकती, तीसरी होगी तो चौथी हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली हो ना और दूसरी तीसरी हो जाए, या पहली दूसरी ना हो तीसरी चौथी हो जाए। तो बतला रहे हैं पहली प्रतिमा का ये स्वरूप है, ये लक्षण है कि उसके लिए सम्यक दर्शन कितना शुद्ध है, कितनी दृढ़ श्रद्धा है, परखना चाहिए। संसार शरीर भोगों से कितनी विरक्ति है, संसार से, शरीर से और भोग, ये 3 बातें कही गई। संसार का अर्थ है सांसारिक लौकिक जन, और संसार शरीर, शरीर किससे विरक्ति यानी श्रृंगार में लगे। कतिपय लोग तो रूपरेखा देखा देखी करते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाएं, कुछ भी जाएं तो थोड़े से तेल में लगू करके चमकते हुए जाएं, ये सब क्या प्रयोजन है। तो श्रृंगार का रूप हो गया है, श्रृंगार नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ तेल आदि लगाना निषिद्ध नहीं है, लेकिन बतलाते हैं वैयावृत्ति का रूप होना चाहिए तेल, वैयावृत्ति के रूप में, श्रृंगार के रूप में तेल नहीं लगाया जा सकता है। श्रावक आदि कोई भी दूसरे भी वैयावृत्ति करते, यदि आपने तपस्या की है, आप अध्ययन कर रहे हैं, आप कोई ध्यान कर रहे हैं, आप कोई चिंतन कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप विहार आदि करके आए हैं, आदि आदि प्रसंग पर आप श्रम किया है, उसको दूर करने के लिए इत्यादि वस्तुओं से सेवा की जा सकती है। लेकिन श्रृंगार के रूप में करें तो आचार्य कहते हैं कि वो दोष हैं। श्रृंगार राहित्यम निर्दोष व्रताचरणम, कहते श्रृंगार से रहित निर्दोष व्रतों का आचरण ये बाह्य लिंगम है, ये बाह्य लिंग है। द्रव्यलिंगम, इसको ही द्रव्यलिंग कहते हैं। व्यवहार लिंगम बागेय, अथवा इसको व्यवहार लिंग भी कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंचे श्रमण लिंगम भाव सहित सेव सार्थकता वहति, अश्रमण लिंग जो है भाव सहित होने पर ही उसकी सार्थकता होती है। अगर भाव रहित है तो सार्थक नहीं है। व्यर्थ में आप शरीर सुखा रहे हो, व्यर्थ में आप दिखावा कर रहे हो, भाव रहित है। अब बतलाते भाव किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है, भाव अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने भावों को अच्छा भी बना सकते हैं और अपने भावों को बुरा भी बना सकते हैं। हम प्रकृति को नहीं बदल सकते हैं, बोलते सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। ये व्यक्ति ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, वो वे
तो इसलिए हमारे भाव बिगड़े या बिगड़ जाते हैं। नहीं, कहते हैं उन सब में समता भाव बनाना, ये है भाव विशुद्धि। उन सब में समता भाव रखना परिसह जय कहा जाता है। साधुजन निरंतर परिसह जयी रहते हैं। एक साथ कितने परिसह सहन करते हैं? 19। 22 परिसहों में से एक साथ यदि परिसह सहन करते हैं तो 19 परिसह युग पद एक साथ आ सकते हैं समस्या। फिर भी वे अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने तत्व चिंतन से संतुलन बनाते हैं, समता रखते हैं। इसलिए उनका जिंदगी भर तक का चारित्र है सामायिक चारित्र। और इसीलिए श्रमण कहे जाते, इसमें परिश्रम करते रहते हैं कि हमारी समता भाव बना रहे, समता भाव बना रहे। समता में कहीं ऐसा नहीं कहा यथाशक्ति। तपस्या में तो कहा गया है यथाशक्ति तपस्या करना चाहिए। शक्ति तस् त्यागः, शक्ति तस् तपः, ये तो कहा है त्याग तप शक्ति के अनुसार हो, लेकिन समता शक्ति के अनुसार हो ये कहीं नहीं कहा। समता तो सदैव बनी रहना चाहिए। छेदोपस्थापना होती, बोले थोड़ी बहुत भी अगर गिरे तो तत्काल छेदोपस्थापना होना चाहिए। अंतर मुहूर्त काल कहा गया है कि अंतर मुहूर्त में छेदोपस्थापना होना चाहिए। कोई भी गलती होती, कोई भी त्रुटि होती, कोई भी अपराध हो जाते हैं तो दोष लगते हैं, अतिचार लगते हैं, तो उसके तत्काल भाव आते मैं तुरंत प्रायश्चित लूँ। शाम सुबह प्रतिक्रमण होते हैं तो गुरु से निवेदन करता है कि गुरुदेव आज हमसे ऐसी गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दीजिए। ये बात अलग है कि गुरु कह दें बाद में, तो बाद में दूसरे दिन, कल की बात कहेंगे कल, 4 दिन की बात कहेंगे 4 दिन, 8 दिन की बात कहेंगे 8 दिन, लेकिन वो अपने आप में छेदोपस्थापना को प्राप्त हो रहा है। उसके भाव बने हैं और निष्प्रमाद भाव बने, निश्चल भाव बने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने तो कह दिया था, नहीं दिया तो हम क्या करें, तो ये तो उसका छल हो गया। ऐसे भाव कभी मन में नहीं लाना चाहिए, ऐसा प्रमाद भी अपने मन में नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से भाव से तो जो बाह्य लिंग को धारण किया जाता है तो श्रवण लिंग की सार्थकता है। वस्तु तो रत्नत्रयम एव मोक्ष मार्ग, वास्तव में रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। अपन पढ़ते हैं तत्वार सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है। ना तो द्रव्यलिंगम, अकेला द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। इत्यपि जिन मतम शास्त्रेषु बहुशा प्रकटितम, इस प्रकार से जिन शास्त्रों में या जिन मत में, जिन शासन में, शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा कहा है केवल बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। तद्यथा वह इस प्रकार से है। समयसार ग्रंथे प्रतिपादितम, समयसार ग्रंथ की 410वें नंबर की गाथा में कहा है नवि एस मोक्षमग्गो पाखंडी गेहमयानि लिंगाणि दंसणानि चरितानि मोक्षमग्गम जिणाविंती। कह रहे हैं पाखंडी आम रूप में निर्ग्रंथ दिगंबर मुनियों के लिए भी शास्त्रों में प्राचीन काल में साधुओं के लिए पाखंडी कहा जाता था। पापम खंड्यति इति पाखंडः और यस्मिन इति पाखंडिनः। बोले जो पापों का खंडन करे, पापों को धोए, पापों को छोड़े, वो पाखंडी कहे जाते थे। ये बात अलग है कि कालांतर में ये शब्द इतना मान लीजिए दुष्प्रभावित हो गया है, या यूँ कहें
ये शब्द जो है इतना बदनामित हो गया है कि लोग अब पाखंडी को गाली कहने लगे। किसी को पाखंडी कहो तो क्या मैं पाखंडी हूँ हैं, जबकि पाखंडी बुरी है ही नहीं है। तो आचार्य कुंद देव और समंतभद्र महाराज के समय में ये पाखंडी शब्दों का प्रयोग होता था। तो आचार्य कुंद देव ने यहाँ पर कहा पाखंडी गृहस्थमयाणी लिंगाणी। पाखंडी यानी श्रमण लिंग और गृहस्थ लिंग, ये जो हैं वह मोक्ष मग्गो एस न भी मोक्ष मग्गो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। बाह्य वेश बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग ने इनको देख करके ही कोई प्रभावित ना हो जाए। अपितु दंसणानि चरित्राणि मोक्षमग्गम जणाविन्ति। अपितु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जिणाविन्ति जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, केवल वेश मोक्ष मार्ग नहीं। ये बात अलग है कि रत्नत्रय जो है बिना मुनि हुए नहीं हो सकता है। रैणत्यम न बट्ठी अपाणम दवियम्मी तम्मा तत्यमयो मोक्षस होदेव मोक्ष से कारणम आदि। कहले वो रत्नात्रय आत्मा को छोड़ करके नहीं होता है, वो आत्मा में होता है। इसलिए आत्मा रत्नात्रय, जो आत्मा रत्नात्रयवान है वो मोक्ष मार्गी है। ऐसी रत्नात्रयवान आत्मा जिस वेश में पाई जाती, जिस श्रमण लिंग में पाई जाती हैं, इसलिए वो वेश पूजनीय हैं। कोरा वेश पूजनीय नहीं है, रत्नात्रय पूजनीय हैं। गुणः सर्वत्र पूजनीय, गुण सब जगह पूजे जाते हैं। और वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों के लिए और उसकी प्राप्ति के लिए उसे नमस्कार किया जाता है। भाव प्राभित ग्रंथे च प्रतिपादितम, भाव प्राभित ग्रंथ की 73वें गाथा में भी इस बात को कहा है। भावेण होइण गो मिच्छत्तायम यदोष चैयूणम पच्छादवेण मुनि पैडीलिंगम जिणाणाये। कहते हैं मिच्छत्तायम यदोष चैयूण, मिथ्यात्वादि दोषों को छोड़ करके। आज अपन देखते हैं कि एक दीपक बुझा हो तो दूसरा को बुझाने की कोशिश करता है, तीसरे को बुझाने की कोशिश करता है। और एक दीपक जला हो तो दूसरे को जलाने की कोशिश करता, तीसरे को जलाने की कोशिश करता, चौथे को जलाने की कोशिश करता है। ये हमेशा अपन को इस बात को देखना चाहिए कि कभी रत्नत्रयवान व्यक्ति होते हैं, उनकी अभिलाषा रहती हैं, उनके अंदर के भाव रहते हैं, उनके ऐसे प्रयास और ऐसे पुरुषार्थ रहता है, ये भी प्राणी रत्नत्रय से सहित हो जाए, ये भी रत्नत्रय का पालन करे, ये रत्नत्रय की निर्दोष चर्या करे, ये कोशिश रहती है। देखो भैया, तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है, वो कोशिश करता है इस दोष को दूर करो। ये तुम देवशास्त्र गुरु की उपहास कर रहे हो, ये जिनेन्द्र भगवान की जिनवाणी का अवर्णवाद कर रहे हो। कौन करता है इतना पालन, किससे होता है इतना पालन, वैसे ही लिख दिया आचार्यों ने। अरे इससे तो तुम्हारा झलक रहा है कि तुम्हारी श्रद्धा ना भगवान के प्रति दिख रही है, ना जिनवाणी के प्रति दिख रही, ना गुरुओं के प्रति दिख रही है। ऊट पटांग किस्म की, और सुनने वाले बड़े मज़े से सुनते हैं। तो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व की ओर ही तो बढ़ाने वाली भूमिका हो गई। और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि उसको प्रेम से, वात्सल्य से, हिसाब से अच्छी शिक्षा दे कि ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो बतला रहे हैं कि ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं कि जो दूसरे का स्थितीकरण कर सकें। स्थितीकरण भी नहीं कर पाते हैं और कोशिश भी नहीं करते। चलो ये बात
किसी समर्थ व्यक्ति के कान में डालें। आप नहीं कर सकते तो दूसरा व्यक्ति उसका स्थितीकरण कर दे। बिल्कुल धारणा नहीं रहती, पता नहीं क्या स्वार्थ रहता है, क्या अंदर के भावना रहती हैं कि कतिपय लोग देख रहे हैं दूसरा गिर रहा है और देखते जा रहे हों पसंद फ्रेश है। क्या करोगे? आप डूबे पाहुने ले डूबे जजमान। बोले ऐसा 3 काल में भी अगर स्नेह मिले वो नहीं चाहिए जो गिराए, जो गिरा दे। हमको ऐसी कठोरता जरूर चाहिए है, कष्ट भी क्यों ना हो, कि जो हमको उठाए। उठाने वाला यदि कष्ट दे तो भी अच्छी बात है, कम से कम उठेंगे और उन्नति करेंगे। और उठने वाले व्यक्ति कष्ट में नहीं, कष्ट हारी बन जाएंगे। और गिराने वाले व्यक्ति बतलाते हैं क्षणिक तो सुखदायी दिख रहेंगे, लेकिन वास्तविकता में कष्ट के गड्ढे में गिरा देंगे। इज्जत, सम्मान, वात्सल्य जो मिलना चाहिए था, जो आदर, जो खुशी मिलना चाहिए थी, बोले वो सब समाप्त कर देंगे, वे समाप्त कर देंगे। तो जिसकी स्वयं की इतनी कमजोरी रहती है वो दूसरों की भी इस प्रकार की कमजोरियों को प्रभावित कर देता। कच्चे किस्म के लोग होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और वे भी वैसे की वैसे ही, उनका भी आदर सम्मान गया और उनकी संगति में वे भी लपेट में आ गए, वे भी प्रभावित हो गए। नहीं, ये बात अपने दिल और दिमाग से रोज चिंतन करना चाहिए। सामायिक आदि में, स्वाध्याय आदि के समय में तत्व चिंतन करते समय कि अपन लोगों ने इतना बड़ा दुर्लभ रत्नत्रय को प्राप्त किया है, इतनी बड़ा आपने पुरुषार्थ किया है कि सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग पर आए हैं, और इस पर आकर के भी यदि अपनी भलाई ना कर सके तो बतलाओ हम अपना भलाई का क्या उपाय रहेगा। दुर्लभ समय गुरुकुल में रहने का अवसर मिलता है, और इसमें जो नहीं सुधर पाया तब तो सोच लो, जो गुरु के सन्मुख नहीं सुधर पाया वो गुरु के परोक्ष में आशा है क्या? क्या भरोसा है क्या? क्या वो सुधर पाएगा? कोई भरोसा नहीं। ये बातों को चिंतन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। व्यक्ति खूब स्वप्न देखता है, बड़े बड़े स्वप्न देखता है कि हमारा भी संघ बन जाए, हमारे पीछे भी 2-4 सेवक भक्त शिष्य बन जाएं। तुम स्वप्न तो देख रहे हो, पहले ये भी तो देखो कि तुम्हारे लिए स्वयं को संभालने की क्षमता है क्या? स्वयं को संभालने की क्षमता नहीं दिख रही है तो दूसरे को संभालने की क्षमता कैसे आएगी? कौन टिकेगा? कई एक लोगों को हमने देखा कि वे स्वप्न तो बहुत ऊंचे देखते हैं, लेकिन वे उनके स्वप्न जैसे ही रह जाते हैं। स्वप्न तब साकार हो सकते हैं कि जो गुरु के सन्मुख दिखे और लगे गुरु को कि हाँ ये बिल्कुल योग्य दिख रहा है। गुरु को भी कठोर होना चाहिए, क्षणिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सहयोग नहीं करते हैं, ऐसी सुझाव प्रेरणा नहीं देते हैं, परखते हैं और परख करके फिर प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, संघ बनाते हैं, सहयोगी बनाते हैं। बाकी तो फिर कहते हैं आराम से पुण्य जगाओ। पुण्य जगाने की कोशिश नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, भगवान की स्तुति के लिए भी मुख से शब्द नहीं निकलते, भगवान की स्तुति के लिए वंदना करने के भाव नहीं होते, स्वाध्याय करने के भाव नहीं होते, याद करने के भाव नहीं होते, जाप करने के भाव नहीं होते,
प्रमाद करते रहेंगे, व्यर्थ की बातों में समय गुजार देंगे। लेकिन ऐसे कार्यों में, अरे भैया, कहते हैं कि एक एक क्षण की कीमत करना चाहिए। एक माला हो जाए, 2 माला हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, कोई इस प्रकार की स्तुतियाँ, स्तोत्र पाठ जब होते हैं तो स्तुति 24 घंटे में आवश्यक कर्तव्य अपना, और आप ऐसे मोंगे मसान से समय गुजार देते हो। केवल उपवास से गिनती नहीं गिनी जाएगी, उपवास के साथ परिणति भी तो धर्म वृद्धि की होना चाहिए ना, धार्मिक वृद्धि की। यदि ऐसा कुछ है तो लगता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, पुण्य व्यक्ति का संचय हो जाएगा, और वही पुण्य काम में आता है। क्या काम में आता है? व्यक्ति के पुण्य काम में आता है। एक वो व्यक्ति होते हैं कि जो मनाए मनाए भी कोई उसके साथ नहीं होते हैं, और एक वो होते हैं जो भगाए भगाए भी नहीं भगते हैं। कारण क्या है? कौन सी बात है इसमें? तो बतलाते हैं, पुण्य संचय। जिसका पुण्य है दुनिया उसका साथ नहीं छोड़ती, और पुण्य नहीं है तो फिर कहते हैं कोशिश करने पर भी कोई भी टिक भी नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। हमेशा इसलिए इस बात के लिए याद रखना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल आप जीरो समझ लीजिए भगवान के सामने, जिनवाणी के सामने और गुरु के सामने। क्या सोचो कि हम बिल्कुल जीरो हैं। हमें जैसा बतलाया जाएगा, जैसा कहा जाएगा, जो तरीका बतलाया जाएगा, हम उसको अपनाएंगे। समझ लीजिए उसके उन्नति के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और जो अपनी अपनी हिसाब से चलता रहेगा, अपने हिसाब से प्रवृत्ति करता रहेगा, उन्नति के रास्ते बंद मिलेंगे उसको, बंद हैं उसके लिए। पुण्य संचय नहीं हो सकता है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती, उसका उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए इस बातों के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आचार्य महाराज कहते हैं कि रत्नत्रय के प्रति भावना बनाना चाहिए। और आगे कहते भावेण होई न गो, गाथा पढ़ ली ना, भावेण होई, मिच्छत्ता ये दोष चाहिए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनको समझना चाहिए, समझ समझ करके छोड़ना चाहिए, और इनको छोड़ करके भाव सहित नग्न होना चाहिए। पच्छा दव्वीण मुनि, अब ऐसी बिल्कुल क्षमता बना लीजिए कि मैं इस प्रकार का मुनि बनूंगा कि जिसमें मिथ्यात्व का कोई अंश नहीं रहेगा। मेरे अंदर में रत्नत्रय की भावना रहेगी, मैं रत्नत्रय की आराधना साधना करूंगा। क्षणिक प्रभावित नहीं होंगे, गुरु कभी क्षणिक प्रभावित नहीं होते। बहुत सारे लोग मौका आया, महाराज महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, दीक्षा। गुरु परखते हैं और दीर्घकालीन परखते हैं कि तुमको हम समझ रहे हैं, तुम 4 दिन में ऐसे दिख रहे हो, लेकिन ऐसी क्षमता तुम्हारे अंदर में थी कि नहीं, है कि नहीं। बोले मिथ्यात्व आदि को छोड़ करके भाव सहित, बोले जो चर्यावंत साधक होते हैं गृहस्थ में भी वे भाव मुनि की तरह झलकने लगते हैं। गृहस्थ अवस्था में भी उनकी चर्या से लगता है कि क्या बतलाएं, घर में भी वैरागी हैं। पच्छा दव्वेण मुनि, इसके बाद द्रव्य लिंग धारण करना चाहिए। पैडी लिंगम जिणाणाये, तो इस प्रकार की जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से उस बाह्य लिंग को प्रकट करना चाहिए। तथैव मोक्ष प्रापित ग्रंथे च प्रोक्तम, इसी प्रकार से मोक्ष प्रापित ग्रंथ की 57 नंबर की इस गाथा में आचार्य महाराज लिखते हैं, णाणम चरित्रहीणम दंसनहीणम तहेव संजुक्तम अण्ली स्वभावरहियम लिंगगहणेन किम सौखम। कहते हैं णाणम चरित्रहीणम, ज्ञान तो है, ज्ञान है, हमने तो ये शास्त्र पढ़े, इस शास्त्र पढ़े, वो शास्त्र पढ़े,
इतने कंठस्थ कर लिए, इतने लिख लिए। नहीं भैया, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना अत्यंत इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर चारित्र से हीन है तो बोले वो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। चारित्र का पालन करना चाहिए, ये ज्ञान की विशेषता है। ज्ञान की विशेषता है कि चारित्र का पालन करें। जो 13 प्रकार के चारित्र हैं, कौन कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र। 28 मुनियों के मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण। इसमें तो कोई समझौता ना हो। बतला रहे हैं, जो इनका पालन करते हैं तैसे जो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था को धारण करने वाले मुनि अण्लेषु भावनाणम चरित्रहीनम, लेकिन जो ज्ञान सहित तो हैं, चारित्र रहित हैं। जो चारित्र रहित होगा वो कभी